आइए आप खड़े हो जाइए। अपने गुलाम यीशु मसीह के सामने सजदा करते हुए अपने आप नीवा करेंगे। खुदा का काम करेंगे तो खुदा तुम वक्त से उच्चा करूँगा। जो लोग मेरे लिए अपने आप नीवा कर दे, खुदावन नीविਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆइए ਆਪਾਂ खुदा यीशु मसीह ਨੂੰ जलाल ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ अपने सिरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। सब अपना मुंह खोलेंगे, दुआ करेंगे खुदा को। अपने अपने लिए आप सारे बेनती करेंगे। खुदा दे को ये आप मंग करेंगे। खुदावन साढ़े बिच आवे, अपने कमां नूं साडी जिंदगी अंदर करे। खुदा तुहाड़ा शुक्र है प्रभु यीशु, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा धन्नवाद खुदावन, तुहाड़ा धन्नवाद प्रभु यीशु जी। आसमानी बाप खुदावन तुहाड़ा धन्नवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तुहाडे सारे वादे ने भलाइयां ने खुदावन साडी हर एक जिहड़ी खुदा यीशु बरकत सानू दित्ती है। तुहाड़ा धन्नवाद खुदावन। आसमानी बाप तुहाडे घर दे विच भी सानू खुदावन आउण लई तुसीं अपनी बहुत उच्ची बुलावट दे नाल बुलाउंदे हो खुदावन। तुहाडा असीं धन्नवाद कर रहे हैं। आसमानी बाप तुहाडे हवाले अपने आप नूं अपनी जिंदगियां नूं कर दिंदे खुदावन। काम कर सानू अपने रूह दे नाल मसा कर खुदावन। सानू मसा कर, सानू नवी ताकत दे खुदावन, नवा जोश दे प्रभु यीशु। तारे को दुआ कर दे खुदावन। साजा नूं मसा कर खुदावन, साडे होठां नूं मसा कर ताकि असीं तुहाडा गा सकीए। तुहाडे लई प्रभु यीशु तुहाडे हाथ विच अपने आप दे दिंदे ऐ खुदावन। तुहाडे कोल दुआ करदे हां जिथे किते भी खुदा यीशु दुनिया भर दे विच खुदावन तुहाडे लोग तुहाडे हजूरी विच तुहाडीआं बंदगियां करदे खुदावन। इस टोरंटो दे विच भी खुदावन यीशु, इस कनेडा दे विच खुदावन उन्हां सारे ने तुहाडे कोल दुआ करदे अपने लोगों को अपने लाभ लई इस्तेमाल करो। हालेलुया खुदावन। शुक्र हो खुदा यीशु। हालेलुया। जिन लोग भी खुदावन यीशु तुहाडी घर दे विच आउणा मंगदे खुदावन उन्हां नूं लैके आ। उन्हां खुदा यीशु उन्हां भैण भरावां लई खुदा यीशु ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ किस्म ਦੇ ਨਾਲ खुदावन गम जिहड़ा है खुदावन यीशु उन्हां दे गमां नूं खुदावन चुक लै। तसल्ली अपने लोगों नूं दे खुदावन। तुहाडे कोलों दुआ करदे हां तुहाडे हत्थां विच खुदावन यीशु दे दिंदे हैं। इस बंदगी विच अपना बड़ा काम कर। जिस तरह दाऊद बादशाह कहंदा मैं खुश होया जदों मैनूं आखण लगे क्या वो खुदा दे घर दे विच आइए। खुदावन असीं तुहाडे घर दे विच खुदावन तुहाडे इस घर दे दरवाज़िआं ते जदों पैर रखदे खुदावन यीशु जी असीं खुदावन उन्हां नूं प्रभु यीशु तुहाडे कोलों दुआ करदे हां बरकत कर खुदावन। बरकत कर प्रभु यीशु जी। ये दिते हुए घर दे लई तुहाडा असीं शुक्र करदे हां जिहड़ा खुदावन सानूं दित्ता है ताकि असीं इत्थे इकट्ठे हो सकीए तुहाडी इबादत कर सकीए। प्रभु यीशु तुहाडे हत्थां विच अपने आप नूं खुदावन दे दिंदे हैं। आसमानी बाप सानू शो खुदावन अपने पाक दे मसले नाल खुदावन शो प्रभु यीशु। हालेलुया। अपने पाक हत्थां दे नाल शो खुदावन साडे विच सारियां कमजोरियां कटियां तुहाडे नाल जांदियां रहन प्रभु यीशु। तुहाडे कोलों दुआ करदे हां
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ से मांगता हूं आमीन हालेलुया साडी बदकारी रखी है सारी अपने तू अके खुदा साडी बदकारी रखी है सारी अपने तू अके खुदा साडी बदकारी खुदा ने चुक लिया है ताकि असी उन्हां विच द्वारा ना जा सके ये भी खुदावन साडी मदद करता है। आइए अपना खुदा दे वायदे नूं याद करते हुए खुदा दे हुजूर विच जिन्ना वक्त खुदा ने दिता है वो आपां गुजारांगे। खुदा वो सारे अंदर उन्हें सारे वायदे नूं पूरा करे। थैंक यू जी हालेलुया। उन्हें आख्या है मैं सच्चा अते वफादार है। खुदा सारे लिए सच्चा है और वफादार है, कभी भी अपने वायदे नूं भुलदा नहीं है। खुदा धन्यवाद।
आइए इसी तरह आप होर एक गीत गावांगे खुदा ਨੂੰ जलाल देंदे हुए। हो गया घोड़ों की मार से हो गया घोड़ों की मार से जुल्मों सितम वो से कितने ही प्यार से कितने ही प्यार से हो गया घोड़ों की मार
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। खुदावन साडा भला खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आप खुदावन यीशु मसीह दी इस दुनिया में रहते हुए प्यार करते हैं। आइए बोल आप गीत गाओगे। गीत भी जो आप गा रहे हैं खुदा दी उसर ओदी हमद आप कर रहे हैं। खुदावन बच्चों एक बहुत खुदा दी इबादत करना एक हिस्सा है गीता के जरिए। खुदा का कलाम है जरा आप साढ़े मुंह के निकलता है तो खुदा की महिमा असी करते हैं। लहू लहू यीशु का लहू गुनाह से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाह से
करिए अपने लिए, अपने खानदान लिए, अपने सारे बिलीवर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ खुदा ने क्या कि मैं दूंगा। सब अपना मुंह खोलिए, दुआ करिए अपने सारे कादे लई, परिवार लई, भैन भरावां लई, मां प्यो लई दुआ करिए। सारे जुड़े जिहड़े है वो खुदावंद तोड़ देवे अपने लोगों के उत्ते, वो सारे बोझा तो फिक्रा तो आजाद करे खुदावंद अपने लोगों को। खुदावंद तारा धन्यवाद, प्रभु यीशु तोड़ा धन्यवाद, तोड़ा धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया 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 प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया खुदावंद धन्यवाद खुदा यीशु, खुदावंद धन्यवाद खुदा यीशु। हालेलुया तेरे को दुआ कर दे खुदावंद, उन्हें मसीह प्यार करोगे खुदावंद जिन्हें हंसता है खुदावंद यीशु बच्चे तेरे, उन्हें भी तेरे को दुआ कर दे, वे भी ले दुआ कर दे खुदावंद यीशु, खुदावंद यीशु। हालेलुया खुदावंद यीशु सफिया भी विचार कर दे खुदावंद, तेरे को दुआ कर दे खुदावंद, तेरे पाले खुदावंद यीशु। और भी सारे खुदा जिन्हें लोग है खुदा दुख दे परेशानियां खुदा यीशु, उन्हें वास्ते तेरे को दुआ करे, आजाद करो प्रभु यीशु। हालेलुया 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 प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद खुदावंद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया ओ यीशु जी तेरे को दुआ कर दे, एक एक तेरे बच्चे ने खुदा यीशु आसमानी बाप सारे तेरे हमने हाथ रख खुदावंद, सारे थे सारे परिवार थे सारे भाई थे खुदावंद, सारे प्रभु यीशु खुदावंद शिफा दे, अपना हाथ हो खुदावंद शिफा दे, खास करके अपने बीच में तेन कबूल कर सके खुदावंद, तेरे बीच ईमान ले सके खुदावंद, इसलिए तेरे को दुआ कर दे। और भी प्रभु यीशु सारे मसीह डैनियल तेरे को दुआ कर दे खुदावंद, डैनियल तेरे अपना हाथ रख खुदावंद यीशु आसमानी बाप, जो भी प्रभु यीशु वो खुदावंद जिक्र में और जिलाता सारा खुदावंद ठीक हो जाए यीशु कामी शिफा में, ओ यीशु की हालेलुया 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 हालेलुया। और भी जिन्हें दरखास्त खुदावंद और दिया खुदावंद यीशु तेरे लोग दुआ एक ही दिन का दे खुदावंद यीशु तेरे को दुआ कर दिया, उन्होंने तेरे प्रभु यीशु अपना हाथ खुदा उन्होंने विशु हालेलुया शैतान सारी ताकत इससे भूत करने दुआ हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु शुक्र शुक्र हालेलुया। आइए आप और एक गीत गाओगे खुदा ने जला दे सब ताली आवाज हुई बुलंद आवाज नाल जब लिखा थोड़ा भी अपनी गल का सरफा ना करो खुदा दे लिए, खुदा ने गौण ले धन्यवाद। मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता, मेरी जान को बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ
खुदा दा फजल है ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਦਾਇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੀਤਿਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਤੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ताकत देना, सब के बंधनों को तोड़ना यीशु तेरी सामर्थ रख शक्ति ताकत तेरे लोगों के बीच में जोर से कार्य करे खुदावन खुदा दी छोटी में तेरी बड़ी आशीष बड़ी बरकत हो पिता परमेश्वर जिन्हें जिन्हें तेरे घर च मौजूद सब को ब्लेस करना उन्होंने घर परिवार ब्लेस करना उन्होंने बच्चे ब्लेस करना रोटी टूटी समझ तक कृपा तेरी सामर्थ रख शक्ति ताकत जोर से कार्य करे खुदावन खुदा हालेलुया पिता परमेश्वर आज इस बंदगी रात तो पिता परमेश्वर हाले सब को बरकत देना तन स्वर्ग विच कबूल होए जो गीत पाए गाए जाए प्रभु यीशु जो दुआ प्रार्थना की जाए सुन के जवाब देना हालेलुया पिता परमेश्वर जे कोई ताडे घर विच अपनी आज कोई दुख बीमारी परेशानी पर लेके आए पिता परमेश्वर हालेलुया दुखा पिता परमेश्वर शिफा ओ हाले बीमारियां दा शिफा पिता परेशानियां दा हल करना यीशु सब ते कृपा करने दया करनी और अपनी बड़ी गवाही खड़ा करना इस्तेमाल करना तैयार करना पिता परमेश्वर हालेलुया आज दे वचन दे द्वारा पिता परमेश्वर साडे दिलां नूं खोल दे पिता परमेश्वर ताकि तेरा वचन सुनिए पिता परमेश्वर अपने दिल च रखे ताडे खिलाफ गुनाह ना करिए ऐसी कृपा से दया सा फजल करना पिता परमेश्वर सारी नाकामियां ने लेके अपनी जिंदगी जो खत्म कर दे खुदा हालेलुया अपनी महिमा अपने कमां दे इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर तेरा साथ पिता परमेश्वर जिस तरह दा तेरा वचन लेके उन्हें ब्लेस करना सिर तो लेके करा तक रूह दा दौरा मसा दे के इस्तेमाल करना वचना दे गहरे भेज देना हालेलुया यीशु तेरा साथ पिता परमेश्वर सब ते कृपा करो दया करो फजल करो हालेलुया के यीशु के चंगा करो और तेरी कृपा तेरी दया तेरे लोगों का बड़े रहे यीशु तेरा धन्यवाद परमेश्वर तेरे नाम से तेरे लोग बचाए जाए छुड़ाए जाए आजाद हो जाए चंगे हो जाए और तेरे नाम दी बड़ी गवाहियां तैयार रहन दो परमेश्वर के कृपा करो दया कर दो फजल कर दो तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु अगे दा सारा समा तेरे सामर्थी हत्था में सौंपने परमेश्वर सब कुछ मंगदे ताडे प्यारे पुत्र अपने खुदा बाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे कुदरती सामर्थी जीत ते जलाली मौत और स्टार की फतेह पाए सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन बैठिए मेहरबान करके इस वक्त मैं खास राज्य को अगे होंगे खुदा का कलाम तो खुदा ने नाम देता है सब नाम शेयर करना चाहते हैं खुदा ने सम्मान करे तालियां नाल पाना यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम जी। आप सब खुश हैं जी? हालेलुया। सो आइए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलें। सो आपको याद है जी पिछले संडे पास्टर जी ने जिंदगी जो हमारी राहों के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग है क्या बयान किया था? कुछ उपवास के बारे में। वेरी गुड। जो भाई के लिए जोरदार तालियां लगाएंगे। हालेलुया, जोरदार तालियां लगाएंगे। क्योंकि जब आप कलाम या जो यहाँ से सीख के जाते हैं याद रखते हैं बहुत बड़ी बरकत है, क्योंकि ये जब हम इसमें से जिंदगी निकलती है। हालेलुया। तो जब ये जिंदगी हम कलाम के वसीले आपकी जिंदगी में मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है, तो फिर आप बदल जाते हैं। फिर जैसे पौलुस कहता मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो फिर शख्स ऐसा हो जाता है। हालेलुया। तो पिछले संडे हमने सीखा था उपवास के बारे में। यशायाह नबी की किताब में से 58 चैप्टर में से हमने सीखा था कि ऐसा उपवास है रखा जाता है जिससे खुदा खुश नहीं होता, हमारी दुआएं उस तक नहीं पहुंचती। आजकल रोजे के आम हैं, दिन चल रहे हैं, मैं
उम्मीद रखता हूं कि आप इसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे, उपवास करते होंगे, बरकत पाते होंगे। सो हकीकत के अंदर उपवास या रोजे के मायने मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं इसको बयान करते हैं, पर सादा सा लफ्जों में आपसे बयान करना चाहूंगा कि इसके मायने हैं कि अपने शरीर को क्या करना, दुख देना, भूखा रखना, दुख देना, खाने से क्या करना, पीछे हट जाना, क्या करना, बलिदान देना और खुदा की नजदीकी में जाना, खुदा की हुजूरी में जाना। हम बाइबल में देखते हैं कि बड़े बड़े नबियों ने, जैसे मूसा ने उपवास किया, एलिया ने किया, यीशु मसीह ने किया, एजरा के बारे में है, दानियल के बारे में है, बहुत सारे ऐसे हमें मिलते हैं जिन्होंने क्या किया, उपवास किया। सो आज हम फिर उपवास के टॉपिक है कि कौन सा ऐसा उपवास है या रोजा है जो मसीह को पसंद है। कौन सा ऐसा रोजा है जो मसीह को क्या है जी, पसंद है। यशायाह नबी की किताब में अगर आप 58 चैप्टर पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि ऐसा रोजा है जिससे मैं खुश होता हूं। क्या है कि इंसान अपने को क्या करे, क्या करेगी, भूखा रखे। ऐसा रोजा है जिससे मैं खुश होता हूं कि इंसान अपने को क्या करे, हलीम करे, नम्र करे, राख साख हो जाए, हम्बल हो जाए, जिससे मैं क्या करता हूं, जिससे मैं क्या होता हूं, खुश होता हूं। आइए मेरे साथ एक हवाला देखेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 39वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 39वीं आयत। बड़े गौर से, ध्यान से हमने मेरे साथ रहना है तो मिलकर हम सीखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 39वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, उसने यानी यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग क्या करते हैं जी, चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना नबी के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आगे जो 41वीं आयत है, गौर करें उसमें, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे अदालत के समय, यानी दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह जब मुख्तलिफ कौमों के साथ कलाम बयान करते थे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, किसके बारे में, निन्वे के बारे में, योना के बारे में, उनकी तौबा के बारे में, कि उन्होंने क्या किया, जब खुदा का कलाम सुना और उस पर ईमान लाए और उन्होंने क्या की, तौबा की। ये जो यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे या और कौमें थी, खुदा के पीछे चलती थी पर मन नहीं फिराती थी, तौबा नहीं करती थी, पश्चाताप नहीं करती थी। तो मसीह यीशु एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस निन्वे के लोगों को क्या कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन लोगों ने जब अदालत का समय आएगा तो निन्वे के लोग क्या करेंगे, निन्वे के लोग क्या करेंगे,
में दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कलाम पर ईमान लाए, तौबा की और अपने गुनाहों से क्या पाई, रिहाई पाई। पर लोग तौबा नहीं करते थे। खुदा का कलाम कहता है उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। योना ने उनको पैगाम दिया, उन्होंने मन फिराया और अपने गुनाहों से क्या की, तौबा की। पर खुदावंद यीशु मसीह कहते यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। लोग अक्सर खुदा का कलाम सुनते थे पर उस पर अमल नहीं करते थे। हालेलुया। आइए एक हवाला और देखेंगे, योना नबी की किताब। पिछले संडे भी हमने इसमें से सीखा था, आइए और सीखेंगे। योना नबी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत से निकाल ले आराम से। योना नबी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, गौर से आपने सुनना है। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में क्या हुआ जी, पहुंचा। क्या पहुंचा, खुदा का पैगाम नीनवे जो वहां का बादशाह था उसके कान में पहुंचा। मैं अक्सर कहता हूं जब ये आप यहां से लेकर जाते हैं इस पैगाम को, तो बाहर बांटा करें। कहीं ना कहीं किसी के पास पहुंचेगा तो वो क्या पाएगा, क्या पाएगा जी। देखिए बादशाह के कान में पहुंच गया खुदा का पैगाम। जो योना नबी ने वहां पे मनादी की तो बादशाह के कान में पहुंचा। ये बात पौलुस कहता मुझे खुदा से मिली कुरिन्थियों के खत में, और मैंने आगे आप तक पहुंचा दी। आप भी जब इस जिंदगी की बातों को जहां से लेके जाते हैं तो अपने पास ना रखें, इसको बांटा करें। आगे सुनिए। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। पहले मनादी किसने की, योना नबी ने। पहले मनादी किसने की जी, अब कौन कर रहा है, बादशाह कर रहा है। जो वहां का बादशाह वो मनादी कर रहा है। इसका मतलब जब पाक रूह की रहनुमाई में जब खुदा के लोग कलाम की मनादी करते हैं तो फिर उस मनादी से फिर हुकूमतें भी क्या होती हैं, बदल जाती हैं। हालेलुया। बादशाह पैगाम दे रहा है, बादशाह मुनादी कर रहा है, उसने राजकीय वस्त्र यानी अपनी शाही पोशाक, लिबास। लिबास आम चीज नहीं होती, गौर से सुनिए। जो लिबास होता है हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो हम लिबास पहनते हैं हमारी शख्सियत को प्रेजेंट करता है कि ये शख्स किस तरह का है, इसका दिल कैसा है, इसकी सोच कैसी है, ये किस तरह का शख्स है। वो उसने अपना लिबास बदला और लिबास के साथ साथ अपना मिजाज भी बदला। हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान अपना लिबास बदल देता है फिर मिजाज भी बदल देता है, क्योंकि पहले वो राजकीय वस्त्र पहने हुए था, हो सकता हो गरूर के हो, वो एक पदवी के दिखा रहे हो, एक ओहदे के दिखा रहे हो, पर जब उसने लिबास बदल लिया तो कहां बैठ गया, टाट ओढ़ा और कहां बैठ गया जी, राख पर बैठ गया। ये है अपने आप को क्या करना, राखसार करना। मैंने पहले बयान किया कौन सा रोजा है जो मसीह यीशु को पसंद है। आगे देखेंगे, उसने अपना लिबास बदला और टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया। ये टाट जो है ये आम चीज नहीं थी, ये एक ऐसी चीज थी जब हम उसे पहनते थे तो हम अपने दुखों को, अपने गुनाहों को अक्सर याद करते थे। राख पर बैठ जाना यानी कि उसने अपनी सारी चीजों को राखसार
ट्रांसफर कर दिया, अपनी जिस्म के गुरूर को, अपने सारे बदन को क्या कर दिया? राख कर दिया, जला दिया, खत्म कर दिया कि हम क्या है? राख हैं, मिट्टी है, हम कुछ भी नहीं है। अपने आप को हम्बल कर लिया, नम्र कर लिया, हलीम कर लिया, फिरौतन बन गए, दास बन गए। सातवीं बात, राजा ने प्रधानों से सम्मति ली। सम्मति लेकर 99 में इस आज्ञा का ढिंढोरा क्या किया? राजा ने आज्ञा लेकर क्या किया? ढिंढोरा। राजा ने, बादशाह ने मन फिरा लिया। अब प्रजा की बारी। अक्सर जब घर में मां बाप मन फिरा लेते हैं ना, तो बच्चे आप ही पीछे आ जाते हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे मां बाप या बुजुर्ग या बड़े इस बात को समझते नहीं है, वो मन नहीं फिराता। फिर पता नहीं कहते साढ़े बच्चे की हो गए, बागी हो गए। पादरी साहब दुआ करो, खुद बदले। पेरेंट्स, मां बाप जो सुन रहे हैं, गौर करें। बादशाह ने अपना राजकीय वस्त्र उतारा, टाट फोड़ा और राख पर बैठ गया। जब मां बाप बदल जाते हैं ना, तो घराना भी, फिर बच्चे भी बदलना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। आगे सुनिए। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर 99 में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। ना खाएं, ना पानी पिए। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह रखते हैं, इसमें यूं लिखा ना खाए तो ना पिए। आगे सुनिए, 8वें आयत। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे खुदा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कर्म से फिरे, यानी बुरी रविशों से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं तौबा करें। बुरी आदतों से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से क्या करें? पश्चाताप करें, तौबा करें। आगे सुनिए, 9वीं आयत। संभव है खुदा दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। 10वीं आयत। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, यानी बुरी रविशों से, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। खुदा ने अपना फैसला हमारी आंसू, हमारी दुहाई, हमारा चिल्लाना, हमारा राखसा रोना, खुदा के फैसले को क्या कर देता है? बदल देता है। हालेलुया। अब 4 बातें हैं जो हम इसमें से सीखेंगे। आपने गौर किया कौन कौन सी 4 बातें, जो चीजें हैं मैंने बयान की हैं? नोट करें, जो लिखना चाहते हैं लिख ले। नंबर 1, मगरूर नहीं बनना, घमंड नहीं करना, अपने आप को राखसार करना। दुआ करने वाला शख्स जो होता है वो मगरूर नहीं होता, वो क्या होता है? राखसार हो जाता है। खुदा क्या करता है? घमंडियों का सामना करता है और क्या करता है? दीनों पर क्या करता है? अपना रहम करता है। अभिमानियों का वो सामना करता है, घमंडियों का वो सामना करता है, पर दीनों पर खुदा अपना रहम दिखाता है। नंबर 2, दुहाई देना
और आंसू बहाना, चिल्लाना खुदा की हुजूरी में जब आप रोजे की हालत में होते हैं। नंबर 1 कि अपने आप को हम्बल करें, नम्र करें, दीन करें। और नंबर 2 चिल्लाना, दुहाई देना, आंसू बहाना खुदा के आगे। क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं उसका कोई मकसद होता है, मुख्तलिफ मकसद हो सकते हैं, किसी का कुछ हो सकता है आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए रख सकते हो, अपनी शिफा के लिए रखते हो, अपने बच्चों के ऐसे कुछ मामला हो उसके लिए खुदा की हुजूरी में झुके हो, मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब आप दुहाई देते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो खुदा के फैसले को आप क्या करते हैं? बदल देते हैं। नंबर 3 बुरी रविशों से क्या करना? आदतों से क्या करना? छोड़ना। बुरी आदतों को क्या करना? छोड़ना। और नंबर 4 ना खाना ते ना अक्सर माफी के साथ। हम चौथी चीज को तो कर लेते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, पर जो 3 चीजें हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। ऐसे ही यदि चौथी चीज को तो हम कहते हैं कर लेंगे, ना हम खाएंगे ना हम पिएंगे, पर जो 3 चीजें हैं उसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा है, तुम रोजा रखते हो तुम्हारी दुआ ऊपर नहीं पहुंचती। खुदा जिस उपवास से, जिस रोजे से वो खुश होता है वो ये है कि इंसान क्या करे? तौबा करे, राखसा फिरौतन बने, राख पर बैठ जाए, टाट ओढ़ ले, यानी अपने आप को हम्बल कर ले और चिल्लाए, दुहाई दे। जब हन्ना ने दुहाई दी खुदा की हैकल में जाकर, तो खुदा ने उसकी आंसुओं पर, उसकी दुहाई पर क्या किया? कान लगाया और क्या किया? उसको बरकत दी। हालेलुया। नंबर 1 जो खुदा में बढ़ता है ना, गहराई में जाता है, तो वो हम्बल होता है। आइए मेरे साथ एक हवाला देखेंगे, अय्यूब की किताब और उसका 42वां बाब। मिलकर मेरे साथ खोले मुकद्दस अय्यूब की किताब, भजन जबूरों से पहले, और उसका 42वां बाब और उसकी पहली आयत। निकाल लें आराम से। राखसार मैंने बोला आपको, यानी आपने आपको क्या करना है? हम्बल करना है, हलीम करना है। अगर चाहते हैं कि जब आप फास्ट करें, रोजा करें, फास्टिंग करें, तो ये चीजें हैं। अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब और उसकी पहली आयत गौर से सुनना है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अब ये जो अय्यूब है ना, अब नतीजे पर पहुंच रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं तो ये नतीजे पर पहुंच रहा है। आगे सुनिए, अय्यूब कहता है, उसने खुदा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। खुदा को कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी असफल या रुक नहीं सकती। तीसरी आयत, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा। कहता मैंने जो नहीं समझा था वही कहा। उसके दोस्त उसे कहते थे तूने कुछ गुनाह किया है, तू गुनाहगार है। तो अय्यूब पहले जब हम पढ़ते हैं तो कहता था मैं ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो रास्तबाज आदमी हूं, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। उसके जो दोस्त थे उसे बोलते थे तूने गुनाह किया है। आगे सुनिए, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने
तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। 5वीं आयत, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। अय्यूब कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। आगे गौर करें, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। यानी पहले रेडियो सी, हुण टीवी आ गया। पहले मैंने सुना था, पर अब रूबरू मेरी आंखें तुझे देखती हैं। यानी खुदा की गहराई में और बढ़ रहा है। कहता अब मैं तुझे रूबरू देखता हूं, मेरी आंखें तुझे देखती हैं, गहराई में और चला गया। हालेलुया। जब गहराई में आदमी चला जाता ना, फिर आगे देखिए क्या होता है। इसलिए मुझे अपने ऊपर क्या आती है? घृणा आती है। जब खुदा को जो शख्स देख लेता है ना, तो फिर ऐसा ही रागसार हो जाता है। कहता अब मुझे क्या आती है? अपने ऊपर, अब मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। हालेलुया। क्या करता हूं मैं? धूल और राख में क्या करता हूं? तौबा करता हूं, पश्चाताप करता हूं। ये वो हस्तियां हैं जो अहम हस्तियां हैं, जो क्या करती हैं, जब खुदा को रूबरू देखती हैं तो फिर कहता है मुझे अपने ऊपर नफरत आती है, अब मैं तौबा करता हूं और राह पर बैठता हूं। ये है जब इंसान जब खुदा की गहराई में बढ़ जाता है ना, तो फिर आदमी रागसार हो जाता है, फिर वो तौबा करता है। कहता मुझे अपने आप पर क्या आती है? नफरत आती है। असी क्यों नहीं तौबा करते? क्यों नहीं फिरौतन होते, नम्र होते? क्योंकि हम उस गहराई में नहीं पहुंचते। ये देखिए अय्यूब क्या कहता है। कहता मैंने पहले तुझे कानों से सुना था, पर अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। यानी अब रूबरू में तुझे देखता हूं। अब मैं अपने आप से घृणा करता हूं, मैं रागसार हो गया हूं। जब आप गहराई में चले जाते हैं, खुदा की इच्छा को जान जाते हैं, तो फिर आप अपने को क्या करते हैं? नम्र करते हैं, हलीम करते हैं। घमंडियों का वो क्या करता है? सामना करता है। पर तीनों पर वो क्या करता है? दया करता है। यशायाह नबी की किताब उसका 58वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदा कहता है मैं उस रोजे से खुश होता हूं जिसमें आदमी अपने आप को क्या करे? हम्बल करे, नम्र करे, दीन करे, दास बन जाए। आइए एक और हवाला देखेंगे यशायाह नबी की किताब। मैं ऐसी हस्तियों का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को रागसार किया है। देखें, अभी मैंने अय्यूब के बारे में बयान किया, यशायाह नबी की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत निकाल लें आराम से। यशायाह नबी की किताब और उसका 6वां बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। कहां देखा? बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, यानी दूर से मैंने देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, और उसके तेज से क्या हो गया? मंदिर, उसके तेज के वस्त्र से के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ यानी सराफीन दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। देखिए, फरिश्ते भी अपने आप को खुदा की हजूरी के सामने क्या कर लेते हैं? ढांप लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तीसरी आयत,
वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया, और भवन धुएं से भर गया। और 5वीं आयत, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। यशाया नबी कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। क्या कहता है? मैंने जो बादशाहों का बादशाह है, खुदाए कदूस कादरे मुतलिक है, उसको अपनी आंखों से देखा। मैं अशुद्ध होंठ वाला क्या हूं? व्यक्ति हूं। अपने आप को राखसा कर लिया। ये वो हस्तियां हैं, जो अहम हस्तियां हैं, जिन्होंने जब खुदा को रूबरू देखा तो अपने आप को राखसा कर लिया। अय्यूब कहता है, पहले मैंने सुना पर अब तुझे देखा है, अब मैं पश्चाताप करता हूं और अपने को राखसा करता हूं। यशाया नबी कहता है, मैंने जब उसको देखा तो फिर कहता है, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। ये लोग दीन थे, नम्र थे, हम्बल थे। इन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ था? दास बनाया हुआ था। अजीजों, जब भी आप उपवास करते हैं, अपने आप ने क्या करें? हम्बल करें, तौबा करें, अपने गुनाहों से क्या करें? पश्चाताप करें, अपने पर घमंड ना करें। हम जरूर गाते ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कोई, वो मुझे कौन? वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता। अक्सर असी अपने आप में क्रेडिट दे, मैं आपकी चर्या फिरदा, ऐसे ही नहीं। मैं सब कुछ कर रहा हूं अपनी जोर से, अपनी ताकत से। फिर जब हम हम्बल हो जाते हैं तो फिर उसके मायने समझ आते हैं, वो मुझे हरी हरी चराइयों के पास ले चलता है। यानी कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो मेरा खुदा है। हालेलुया। वही मुझे जिंदगी देता है तो मैं वो काम कर सकता हूं। ये है फास्ट, ये है उपवास, ये है रोजा। अपने आप को क्या करें? हम्बल करें। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत देखें क्या लिखा है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। हालेलुया। ये है वो नींद में वाली बात जिसे खुदावन मत्ती की अंजील में बयान करता था। अदालत के दिन नीनवे के लोग क्या करेंगे? तुम पर गवाही देंगे, क्योंकि नीनवे के लोगों ने अपने को क्या किया? खुदा का कलाम सुनकर पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से तौबा की और खुदा की हजूरी में क्या हो गए? झुक गए। और खुदा ने अपने फैसले को क्या कर दिया? बदल दिया। ये है वो बात। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, अपने आप को खाली करें, उसके कलाम को अपने दिल में बसने दें, जगा दें। हालेलुया। आइए एक और शख्स का मैं जिक्र करता हूं। अभी मेरे पास टाइम है 5-7 मिनट, मैं और भी आपको इसके थोड़ा बताऊंगा। 2 क्रॉनिकल्स
दूसरा इतिहास और उसका 20वां बाब। जब आप एक जंग होती है ना, एक जंग लड़ाइयों से जीती जाती है, एक जंग उपवास के द्वारा भी जीती जाती है। मुझे नहीं पता आप कौन सी जंग अपनी जिंदगी के अंदर लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ हो सकती है, तो एक ही चीज है जिससे हम जंग पा सकते हैं, वो उपवास। आइए देखें सेकंड क्रॉनिक, दूसरा इतिहास 20वां बाब और उसकी पहली आयत। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर की चढ़ाई की। मुख्तलिफ कौमें इकट्ठे होकर जो यहूदा का जो बादशाह था उस पर उन्होंने चढ़ाई की। इसराइल जो था 12 कबीले थे, 10 कबीले एक तरफ थे, 2 कबीले एक तरफ थे जो यहूदा के थे। तो ये जो था यहोशापात जो बादशाह था, यहूदा का बादशाह था, बड़ा ही अच्छा नेक शख्स था। जब मुख्तलिफ कौमें इकट्ठी होकर उस यहूदा पर उन्होंने क्या की, चढ़ाई की, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसान तोमार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में क्या किया, उपवास करवाया। हालेलुया। जब बादशाह को समाचार मिला कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें इकट्ठे होकर हम पर उन्होंने चढ़ाई की है, तो यहूदा का जो बादशाह था यहोशापात, वो क्या हो गया, डर गया और पूरे यहूदा में क्या कर दिया, उपवास का प्रचार करवा दिया। अब गौर से सुनिए, जब जंग होती है तो बादशाह को क्या चाहिए होता है, हथियार, फौजें, पैसा, दौलत। पर इस शख्स ने इन चीजों पर ध्यान नहीं किया। उसे पता था कि और भी एक चीज है जिससे जंग जीती जा सकती है, वो हम क्या करें, रोजा रखकर बैठते हैं। हालेलुया। उसने रोजा का प्रचार करवा दिया। तब यहोशापात, 5वीं आयत, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर, कहां था जी ये बादशाह, कहां मैंने पढ़ा जी, गौर करें, मैं दोबारा पढ़ने लगा, पूरी ध्यान कॉन्सेंट्रेट से सुना करें। सुनिए 6ठी आयत, सॉरी 5वीं। तब यहोशापात जो बादशाह था यहोवा के, बोलो जी आगे की है, चर्च में बादशाह अगर वो चाहता तो किसी पास्टर को अपने भवन में बुला सकता था, अपने महल में बुला सकता था, वहां पर दुआ करवा सकता था। वो बादशाह था, पर वो जानता था कि एक और बादशाह है जो बादशाहों का बादशाह है, मुझे उसके भवन में जाना है। हालेलुया। कई बार असि इस चर्च की कोई वैल्यू नहीं समझते, सीखे। वो बादशाह था, क्या था, वो आम हस्ती नहीं थी, वो बादशाह था, पर उसे मालूम था कि एक और बादशाह है जो बादशाहों का बादशाह है, मुझे उसके भवन में जाना है। हालेलुया। वो खुदा के भवन में क्या हुआ, आया, यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, अब खुदा से दुआ कर रहा है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? अब खुदा के जो वादे हैं वो खुदा को क्या कर रहा है, याद दिला रहा है। मैं सारा इसको स्किप कर दूंगा घर में जाके पढ़ने, क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट रह गए। तो वो खुदा के जो वादे थे वो खुदा को बयान कर रहा था, बता रहा था, याद दिला रहा था। मत्ती रसूल की इंजील में लिखा ना, जो इस कलाम को सुनकर भूलता नहीं वो अपना घर कहां बनाता जी, चट्टान पर। इन्हें भुलिया नहीं, मामला आ गया, तूफान आ गए, हनेरियां आ गई, तो खुदा को याद दिलाने लगे बातें। हालेलुया। आप
भी जब तूफानों में घिर जाएं, मुश्किलों में घिर जाएं, जंगों में पड़ जाएं, जिंदगी की मुख्तलिफ जगह हो सकती हैं आपकी जिंदगी में, तो आप भी राखसार हो जाएं और खुदा को उसके वादे जो याद होंगे तो फिर ही दामांगे ना। ऐसे ही है जी। इसीलिए कहा जाता है कि इस कलाम को अपने दिल में जगा दे। उसने याद दिलाए, उसने खुदा को उसके वादे याद दिलाए। आगे आ जाए 12वीं आयत। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, यानी गिव अप कर दिया कि खुदा तू ही है, अब हमारा बस नहीं चलता, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हमारी आंखें तेरी और लगी हैं, अखियां चुकदा हमें मदद लई, हालेलुया, अखियां चुकदा हमें वल। इस बादशाह को पता था कि जहां मैं आंखें लगाऊंगा वहां से जब मदद मिलेगी तो कोई दुनिया का शख्स खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे सुनिए 13वीं आयत। तब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। सब अपने बच्चों के साथ, अपने घराने के साथ क्या हो गए? खुदा की हुजूरी में खड़े हो गए। कहां यहूदा का एक बादशाह आंसू बहाने वाला, कहां पूरी कौम सारी इकट्ठी हो गई। हालेलुया। कहां एक शख्स ने आंसू बहाने, कहां सारी कौम ने आंसू बहाने। हालेलुया। आगे सुनिए, स्किप करता हूं 15वीं आयत। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों। जब खुदा का कलाम खुदा के नबी के द्वारा जब बादशाह के पास पहुंचा तो उसने यूं कहा, तब वे कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। ये खुदा की वाणी है। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस भरी भीड़ से मत डरो। अब खुदा का कलाम उन पर नाजिल हुआ। खुदा कह रहा है, तुम इस भरी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जंग तुम्हारी नहीं खुदा की है। हालेलुया। खुदा कहता है, डरो ना, जंग तुम्हारी नहीं, हुण जंग मेरी हो गई है। क्यों हो गई है? कि तुसी अपने आप को खाकसार कर लिया, तुसी मेरे वादे मैनू याद लाते, मेरे दिल दियां गल्लां तुसी बयान करतियां, तुहानू याद है मेरे वादे। खुदा कहना, हुण जंग तुहाडी नहीं ते जंग मेरी है। दसो तो मैनू, यस खुदा कोई जंग कोई हारिया? हालेलुया। हारिया कोई जंग? खुदा जो रब्बुल फाज़ है, कादरे मुतलिक है, बादशाहों का बादशाह है, वो कहता अब जंग तुम्हारी नहीं, हम जंग मेरी हो गई है। हालेलुया। ये कहता 16वीं आयत, कल उनका सामना करने को जाना। खुदा कहता है, उनका सामना करने को जाना। देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, पर जंग तुम्हारी मैं लड़ूंगा। हालेलुया। वजह क्या बनी? उन्होंने उपवास किया, रोजा रखा, खाकसार हो गए, अपने आप को नम्र किया, दीन किया। 4 बातें मैंने बोली यहां। नंबर 1, अभी हमने योना नबी की किताब में पढ़ा है। नंबर 1, अपने आप को क्या करना है? राखसा, फिरोतन बनना है, हम्बल बनना है जब आप फास्टिंग करते हैं। नंबर 2, दुहाई देनी, चिल्लाना, आंसू बहाने। नंबर 3, बुरी रविशों से, बुरी आदतों से क्या करनी? तौबा करनी। बाइबल का एक ही पैगाम है, क्या करो? तौबा करो। पुराना ऐतनामा देख लो, तौबा करो। नया ऐतनामा देखो, तौबा करो। यीशु मसीह ने जब अपनी मनादी का आगाज किया तो किस बात से किया? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हालेलुया। अपनी बुरी रविशों से क्या करनी है? और ना खाया ना पिया। हम खाया पिया पूरा कर लेते, बाकी चीजों को स्किप कर देते हैं, तभी हमारे दुआएं ऊपर नहीं पड़ती। यशायाह नबी की किताब 8 जो अब आप उसकी 5वीं आयत में लिखा, खुदा कहता मैं इस तरह के उपवास से प्रसन्न होता हूं
जिसमें इंसान अपने को क्या करे, नमन करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपने सिरों को खुदा की हजूरी पे झुका दें। वो उसकी हजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। वो फरमाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में जगह जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। उसकी हजूरी आज हमारे बीच में है। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मैं नहीं जानता आज आप कौन सी, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी जंग है जिसको आप लड़ रहे हैं। हालेलुया। आप खुदा की हजूरी में अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को नम्र कर दें, अपने आप को दीन कर दें। हालेलुया। उसकी हजूरी में दुहाई दें, उसकी हजूरी में चिल्लाएं, अपनी बुरी रविशों से, अपनी बुरी आदतों से तौबा करें, तो आसमान का खुदा आज हमारी दुआओं का जवाब देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो इस भवन की तरफ रुक करके, कलाम में लिखा है, मेरी को दुहाई देगा, मैं उसकी क्या करूंगा, सुनूंगा। कलाम में लिखा है उस रुक करेगा, पर आज हम तो उसके भवन में हैं। हालेलुया। आज चिल्लाएं, दुहाई दें। हालेलुया। प्रे, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। प्रेज गॉड। हालेलुया। चंगे होने वाले होने तेरे दे, माड़े दिनों दी अखीर हो जानी है। ऐसा करना फजल मेरे यीशु ने, सूख जाना सारे हवा दा पानी। ओ दिन चंगे होने वाले होने तेरे ते, माड़े दिनों दी अखीर हो जानी है।
जाएंगे, ये दिन साढ़े लिए सारे लिए हो जाएंगे। कि लोग ये उम्मीद रखते हैं यीशु देते। हालेलुया, हाथ खड़े करिए सारे। सचमुच मेरे सारे मारे दिन की खीर हो जाएगी, मेरे चंगे दिन खुदा वालों मिल लगे, क्योंकि सारा खुदावन चंगा हैगा। गाइए ऐसे कोर सुनू, ऐसा कोर सुनू मेरे गाइए एक दफा बना आवाज ना दिन तो सचमुच तो ही सारे मारे दिन चले जाएंगे, अखीर हो जाएगी, चंगे दिन खुदा साढ़े लिए भेजूंगा। ईमान रखते हुए आगे बढ़िए, गाइए ऐसे के दिनों बुलंद आवाज ना जोर देना। Thank you, Jesus. हो दिन चंगे आने वाले होने तेरे ते, मारे बिना दी अखीर हो जानी है। हो दिन चंगे आने वाले होने तेरे ते, मारे बिना दी अखीर हो जानी है। हो दिन चंगे आने वाले
होगा मतलब अक्तर जी अगे आइए इस साड़ी अगे दुआ करिए अक्तर आइए इस साड़ी आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकत के लिए शुक्रिया उसका अदा करें। और ख़ास तौर पर इस महीने के लिए, इस रोज़ों के महीने के लिए इसका शुक्र करते हैं कि जो कलीसिया ने हमें बख्शा है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को जानें और अपने आप को उस बड़े दिन के लिए तैयार करें जिस दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। इस हदिये के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, इसे कबूल कर, जिन लोगों ने दिया उन्हें बड़ी बरकत है। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। थैंक यू। आइए अपन दुआएं बयान करेंगे। हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी हुई है जमीन पे भी हुई। साढ़े रोज रोटी आज समझे, साढ़े एक सूर माफ कर, जिसका ਅਸੀਂ दूसरे सूर माफ कर दिया, सानू अभिलाष तपा, सलो भलाई बचा, तेरा बादशाह कुदरत औलाद हमेशा तेरा है, आमीन। अब खुदा में यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक मुदीर फाकत और शराकत तमाम सारे नाल हो तो हमेशा तक मिलती रहे, आमीन। हालेलुया। बैठिए।